हर हर महादेव। देखिए, मैं लगा हूँ, बहुत सारे लोग लगे हैं। हम लोग अपने धर्म को बचाने के लिए, धर्म की स्थापना वापस करने के लिए जितना हम लोगों से बस का है, जितना हम लोगों से हो पाएगा हम करेंगे। मैं उन चीज़ों के लिए जितनी कोशिश कर पाऊंगा करूंगा। हो सकता है वो शायद 0.1% भी ना हो, बट कोशिश तो करेंगे। मेरी हिंदू संस्कृति सबसे बेहतरीन संस्कृति है। से आप किसी भी धर्म को उठा के देख लीजिए, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा दिक्कत है। एज ए ह्यूमन, एज ए इंसान अगर आप समझेंगे, मैं किसी धर्म की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, बट मेरे हिंदू धर्म में भी कुछ गलतियां हैं, कुछ प्रॉब्लम हैं, बट जो सभ्यता हम लोगों ने निभाई है ना, तो उसको वापस स्थापित करना है, जरूरी है। वो राम राज्य को वापस लेके आना है, जब किसी को किसी से कष्ट ना हो, किसी को आगे बढ़ता देख। आज की डेट में तो बुरी हाल है, आप 2 कदम आगे चलिए, पीछे आपको 4 खींचने वाले हैं। वो समय चाहिए जब सारे एक साथ चले, कोई अमीर गरीब ना हो, सब बराबर है, सबके लिए एक जैसी जिंदगी हो। अपना 2 रोटी खाए, आराम से लाइफ को जिए, अच्छे से जिए। ये जो शहरों की चकाचौंध में हम लोग डूब गए ना, हम अपनी संस्कृति को भूल गए, हम अपनी भारतीय संस्कृति, हमारे हिंदू धर्म को भूल गए। तो मैं इस मिशन पे हूँ कि हम अपने हिंदू सभ्यता से जुड़े रहे। मेरे साथ लोग जुड़े आके, मैं कोशिश कर रहा हूँ, बट मुझे लगता है लोग जुड़ नहीं रहे हैं। और कोशिश है कि लोग जुड़े हिंदू धर्म के लिए, हिंदू उस राम राज्य की परिकल्पना को दोबारा से हम लेके आए। जितने लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मैं उन सभी धर्मात्माओं को, उन सभी गुरुओं को शत शत प्रणाम करता हूँ जो इस चीज से जुड़े हैं। जरिया तरीका गलत हो सकता है, कैसा अलग हो सकता है, बट सब लोग कोशिश करते हैं। मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी को प्रणाम करता हूँ, मेरा बड़ा इच्छा है उनसे मिलने की। मुझे उनकी एक ही बात बहुत अच्छी लगती है कि वो हिंदू धर्म स्थापना के लिए दिन रात भाग रहे हैं। मैं बड़ा, मुझे मन है अगर मेरा वीडियो वो समझ पाए, देख पाए, तो मैं उनसे मिलने का इच्छुक हूँ, मुझसे बात कर लें एक बार। प्रेमानंद जी महाराज हैं, जिनका रूप अलौकिक है, जिनको देखना अपने आप में अलग ही अनुभूति है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि हमारे हिंदू धर्म में कितनी मान्यताएं हैं, हम कितना उनको समझ सकते हैं। मैं एक बार नैनीताल गया और घूमने गए थे हम लोग परिवार के साथ। मुझे तब कैंची धाम बहुत फेमस नहीं था, तब कम लोग जानते थे उसके बारे में। तो नीम करोली बाबा के बारे में मुझे वहीं जाके पता चला कि अच्छा ऐसा है। टूरिस्ट गाइड ने बताया कि सर ये स्पॉट है और कैंची धाम भी एक है, आप वहां भी जाओ। चलो चलेंगे भाई। हम लोग गए, बिल्कुल खाली था, कोई 2-4 पुजारी लोग थे वहाँ जो संभालने वाले वो लोग थे, ज्यादा रश नहीं था, बिल्कुल टूरिस्ट के नाम पे मेरे ख्याल से 5-7 लोग। हम लोग गए वहाँ पर, हमने समझा, हमने देखा, मैं 1-2 बुक्स भी लिया वहाँ से कि अच्छा ये है नीम करोली बाबा, ये थे, ऐसा ऐसा हुआ था, ये उनका एक धाम है, एक हरिद्वार में है, कहीं और है, तो समझा हम लोग। अब चलते चलते जब हम लोग एक जगह पे पहुंचे जहाँ ये बताया गया कि नीम करोली बाबा इस रूम में, इस कमरे में रहते थे, ये उनका वो बेड सा था, तख्त सा, ये ब्लैंकेट है उनका, ये कंबल है, इसी पे बैठते थे, लोगों से इसी पे मिलते थे। एंड एक कमरा था उसके पीछे जिसमें वो नॉर्मली रहते थे, और बाहर बरामदा था जिसपे वो एक तख्त बिछा हुआ था, बेड बिछा हुआ था, जिसपे वो बैठ के लोगों से मिलते। अब उस रूम में क्या था कि नीचे चटाइयां बिछाई हुई थी, और अगर आपको बैठना है थोड़ी देर तो बैठ सकते। अब विश्वास नहीं करेंगे, मैं उस रूम में बैठ गया और मुझे लगा कि चलो 5-7 मिनट बैठ के देखते हैं। स्वतः मेरे अंदर से हनुमान चालीसा मेरे मन में शुरू हो गई चलने। मैंने कोई कोशिश नहीं, कहीं दिमाग में नहीं था हनुमान चालीसा का। बैठते मेरी आंखें बंद हुई, मेरा परिवार बाहर खड़ा था, वो लोग अंदर नहीं आए थे, मैं बैठा, मैं हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ, खत्म हो रही है, फिर पढ़ रहा हूँ, फिर खत्म हो रही है। मेरा मन आंखें खोलने का नहीं किया उसमें। तो कुछ शक्ति थी, कुछ पावर थी, मैं उसको, उस तेज को महसूस कर पा रहा था। तो ऐसे बहुत से संत महात्मा हुए हैं जिनकी अनोखी कहानियां, जिनकी अनोखी सिद्धियां थी, और हम उस संस्कृति को छोड़ रहे हैं, काम नहीं चलेगा। हमें उस संस्कृति को पकड़ के चलना है। तो आज से हिंदू संस्कृति के लिए काम करेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री जी, आप से मैं संपर्क करना चाहता हूँ, अगर मेरे से आप संपर्क कर पाए तो मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। मैं आपसे मिलने का इच्छुक हूँ, प्रेमानंद जी से मिलने का इच्छुक हूँ। मेरा अहोभाग्य अगर आप लोगों से मिल पाऊँ, धर्म की स्थापना के लिए मैं भी आप लोगों के साथ इस काम में जुड़ पाऊँ। जय श्री राम।